प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह दी। मसीह में मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने अपना ये फजल बख्शा कि एक दफा फिर हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। मसीह में मेरे अजीजों, जो इस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं और जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कैथलिक कैरिस्मेटिक रिनावल सर्विस की जानिब से वसीम थॉमस का सलाम, खुशामदीद, वेलकम, जी आया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। जो लाइव इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये प्यार और मोहब्बत है खुदा का, और इस मोहब्बत को हमें दूसरों में बांटना है। तो ज़रूर एक दूसरे को शेयर करें ताकि आपके वसीले से आपके अजीज खुदावंद का वो फजल पा सके। अगर आप समझते हैं कि आपके घर में या आपके आस पड़ोस में या आपके कोई अजीज रिश्तेदार तो तकलीफ में है और आप चाहते हैं कि वो खुदावंद से वो बरकत पाए, वो फजल पाए, वो शिफा पाए, जरूर कमेंट बॉक्स में आप उसका नाम लेकर भेजें। हम नाम लेकर उस अपने बहन भाई बुजुर्ग के लिए दुआ करेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद मेहरबान है, खुदावंद प्यार करने वाला है, खुदावंद मोहब्बत है। वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है, और आज एक दफा फिर हमें अपनी मोहब्बत, हमें अपने प्यार से लबरेज करता है। तो आए अपनी इबादत का आगाज करते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं और कुल कायनात के बादशाह को अपने अंदर आने की दावत दें। खुदा बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, हम इंसान होते हुए गुनाहगार हैं। हमारा खुदा जो माफ करने वाला खुदा है, हमें बार बार माफ करता है। वाहे हम दिल की गहराइयों से अपने खुदावंद के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इस मुकद्दस महफिल में इस इबादत में शरीक हो सके। तो आए हम सब मिलकर गुनाहों का इकरार करेंगे और तौबा का अमल पढ़ेंगे। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ। मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, सब प्यार के लायक है, तो मैं नहायत मजबूती से इरादा करता हूँ तेरी पाक फजल की मदद से तेरा देश तुझे नाराज न करूँगा और बिना की राह से किनारा करूँगा। आमीन। मैं इब्तिदाई दुआ के लिए भाई तारिक सादिक को दावत दूंगा कि वो आए और इब्तिदाई दुआ करें। हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए अपनी आंखों को बंद करें। कदूस कदूस मेहरबान बाप, तू जो नहायत शफीक और मेहरबान है, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त और घड़ी के लिए तेरे खुदा जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया, ताकि तेरे खुदा हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। कदूस और मेहरबान तेरे खुदा, जितने लोग तेरे हजूर में भी मौजूद हैं या ऑनलाइन हमें देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तेरे खुदा एक एक जिस्म और एक एक जान को छू, एक एक के साथ हो तेरे खुदा। हम सब को बड़ी बरकत है तेरे खुदा, ताकि मेहरबान तेरे खुदा हम अपने आप को तेरे हजूर में रखते हुए तेरे सपोर्ट करते हैं तेरे खुदा। आज का सारा प्रोग्राम, आज का ये सारा इंतजाम है तेरे खुदा तेरे हाथों में दे देता हूँ। तेरे खुदा तू हमारी बड़ी मदद रहनुमाई कर। तेरे खुदा जो भी गाने बजाने वाले हैं इनको इस्तेमाल करे तेरे खुदा अपने जलाल के लिए, इनको ब्लेस करे तेरे खुदा, इनके होंठों को छू, इनके हाथों को छू
और मैं फिर खुदा तुझसे इल्तिजा करता हूँ जितने लोग इस दुआ में शामिल हैं, मैं फिर खुदा वो इससे बाबरकत हों, इससे फजल और बरकत हासिल करें, ये उनकी ज़िंदगी के लिए तब्दीली का लम्हा है। फिर खुदा मेहरबान कर खुदा तुझसे इल्तिजा करता हूँ तेरे बेटे के लिए जिसको तू आज कलाम के लिए इस्तेमाल करके उसके भी साथ होना। दूसरा मेहरबान कर खुदा तू हम सब के साथ हो, हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, ताकि फिर खुदा जिस तरह हम अपने दुनियावी कामों में पुरजोश तरीके से बड़े तरीके से आते हैं फिर खुदा, इसी तरह फिर खुदा जब हम तेरे हजूर में इकट्ठे हुए हैं फिर खुदा हम दिलो जान से बड़े मोहब्बत के साथ है फिर खुदा तेरे कदमों में इसी तरह आते रहें और तेरे नाम की जय जयकार करते रहें फिर खुदा। ऐ खुदावन आज का पूरा सेशन तेरे हाथों में देता हूँ, क्योंकि तू है फिर खुदावन दिलों बुद्धों को जांचने वाला खुदा है। तू जानता है कि हम क्या करने को हैं। बेशक है फिर खुदावन हम कमज़ोर हैं, हम ना इस काबिल नहीं कि तेरे हजूर में भी आ सके, लेकिन ये तेरा प्यार और तेरी मोहब्बत है फिर खुदावन कि जो तू बार बार हमें मौका देता है कि तेरे सुंदर कदमों में आए और तेरे नाम की इज्जत और जलाल दें फिर खुदावन। ऐ मेहरबान प्यारे खुदावन तुझसे खास दुआ करता हूँ इस लॉकडाउन के लिए फिर खुदावन जो हमारी ज़िंदगी में वबा की तरह आया हुआ है फिर खुदावन, तुझसे जा करता हूँ फिर खुदावन इससे हमें निजात दे, इस वबा से भी निजात देता कि फिर खुदावन तेरे घर हमारे लिए खुल जाए फिर खुदावन, ताकि हम बड़े ईमान से उसमें जाएं और तेरी इबादत गुजार सकें। तो दूसरों मेहरबान तेरे खुदावन हमारे इस अर्ज को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों आज का खूबसूरत टॉपिक, आज का खूबसूरत अनवान फजर के वेले, यानी कि सुबह का वक्त जब खुदावंद अपने फरिश्तों के साथ लोगों में खुशियां बांटता। आज का टॉपिक मेरे अजीजों हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत खास टॉपिक है कि हम बाज़ औक़ात अपनी नींद की गफलत में सोए रहते हैं, हमें जागना अच्छा नहीं लगता। हम अपने बड़े बूढ़ों से सीखते आए हैं, सुनते आए हैं, छोटे थे दादी दादा या हमारे अजीज वो हमें बताते हैं कि जब कोई सुबह उठकर दुआ करता है तो फरिश्ते उनमें रिज़्क़ बांटते हैं। मेरे अजीजों आज हमारा खुदावंद खुदा खुद अपनी बाहें फैलाए हुए हमें अपने पास पुकारता है, कहता है मेरे बेटे और बेटी आ मेरे पास, वो हमें अपना प्यार देता है। आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत और आज के स्पीकर जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे कहते कैरिस्मेटिक के खास ऊपर और साथ ही साथ संडे स्कूल के चीफ कोऑर्डिनेटर साहिब शरीफ वाले आज इस टॉपिक पर हम सबको बरकत देंगे कि खुदावंद के कलाम से जो आज हम वो कलाम खुदावंद का कलमा सुनेंगे फजर के वेले। तो आए फजर के वेले से हम अपनी प्रस्तिश का आगाज करते हैं और साथ ही साथ गीत भी गाएंगे। फजर के वेले रोदे नाल बंदिया यसुल खुदा।
सुबह के वक्त उठकर खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, अपने खुदावंद खुदा को याद करते हैं, वो हमें हजारों बरकतों से नवाजता है। वो हमारे बिगड़े कामों को संवार देता है। जब हम दिल से उसे पुकारते हैं, जब हम उसे रूह से पुकारते हैं, जब हम उसे अपने सारे दिल से प्यार करते हैं, जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद खुदा हर वक्त तैयार रहता है। हम ज़बूर 91 में पढ़ते हैं, तेरा रब कभी भी ना ऊँघ लावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। मेरे अजीजों, हमारा खुदा ना कभी सोता है, ना कभी उगलाता है। वो हर वक्त हमारे इंतजार में खड़ा रहता है, क्योंकि वो अपने बंदों से प्यार करता है, उनकी परवाह करता है, उन्हें कभी दुख तकलीफ में नहीं देख सकता। ये हम इंसान हैं जो खुद अपने लिए घड़ा तैयार करते हैं, गुनाहों के सबब दलदल में गिर जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद खुदा उस दलदल से भी हमें निकाल लाता है। वो बदकारों को माफ कर देता है, वो गुनाहगारों को माफ करता है, वो गुनाहों को मेरे अजीजों शिफा में तब्दील कर देता है। आज ईमान रखें कि मेरा और आपका खुदावन कुदरत वाला खुदा है, और वो मुझे और आपको माफ करता है। आए खुदावन की प्रस्तिश में बढ़ते हुए इसके नाम को इज्जत और जलाल दे देने के लिए एक और गीत गाएंगे, यीशु नासरी दे दर उत्ते आण वाला।
नासरी दा पल्ला जिने फड़ लिया है, मेरे अर्शा दे उत्ते उन्हें धर लिया है। मेरे अजीजों, जब हम अंजीर मुकद्दस पढ़ते हैं तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत खुदावंद के कलाम में से उस औरत की कहानी सुनने को मिलती है जो 12 बरस से दुख तकलीफ में थी, एक पोशीदा बीमारी में थी। उस बीमारी पर उसने अपना तमाम मानो दौलत खर्च कर चुकी थी और अब सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता था। वो रास्ता था यीशु अल मसीह, दुनिया का खालिक और मालिक, शिफा का मंबा। और उसने मेरे अजीजों कहा कि मैं सिर्फ यीशु की पन्नों को ही छू लूं तो मैं शिफा पाऊंगी। और ऐसा ही हुआ कि जब उसने इतनी भीड़ में डरते हुए कांपते हुए उसकी पोशाक को छुआ तो उसने मेरे अजीजों मुकम्मल तौर पर उस तकलीफ से, उस बीमारी से रिहाई पाई। और जब यीशु ने उसे छुआ तो उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। उसने दुनियावी शिफा के साथ साथ रूहानी भी शिफा पाई। और आज हम पढ़ते हैं इस गीत को गाते हुए कि यीशु नासरी दा पल्ला जिन्हें फड़ ले आए, अर्शा दे उत्ते ने डर लिया है। आए मेरे अजीजों, अपने सर को झुकाते हुए खुदावंद की तमजीद करते हुए, इसके जलाल को हासिल करते हुए आज खास खुदावंद से बरकत चाहिए कलाम के लिए।